आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हज यात्रा की फिर से बात करेंगे। आखिरकार जो देखिए 500 बोला जा रहा है, लेकिन 1000 के करीब मौतें हुई हैं। तो जो हज यात्रा, इससे पहले हमने लेक्चर लिया था, 500 के करीब मौतें हुई है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 1000 के करीब मौतें हो चुकी हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इतनी सारी डेथ्स का? और ये होती जा रही है। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो जो अरेबिक लैंग्वेज सोशल मीडिया, अब उसने सऊदी अरेबिया से कुछ ऐसी तस्वीरें निकाली जो पूरी दुनिया हिल गई। ईद का महीना चल रहा है और ईद के महीने पे दोस्तों ऐसा कि मतलब आप ये समझिए कि व्हाइट अटायर पहने हुए, जो ट्रेडिशनल होता है ना, ठीक है ना, पहने हुए लोग कोलैप्स कर रहे हैं, फेसेस कवर्ड, कुछ लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये ग्रीन फोटोज मतलब मारते मारते गिर जा रहे हैं। अब इतने लोग गिर रहे हैं, ऐसी दर्दनाक फोटो, दिल दहला देने वाली फोटो। तो र्यूमर्स का सिलसिला शुरू होता है सोशल मीडिया पे। लेकिन जैसे जैसे हज कंक्लूड हुआ, यहां पे ये देखा गया कि भैया सैकड़ों पिलग्रिम्स मारे गए। पहले तो र्यूमर्स फैली बहुत सारी कि ऐसे मरे वैसे मरे। हीट वेव कारण था, टेम्परेचर ज्यादा होना कारण था, और एडिक्वेट शेल्टर और वाटर ना होना कारण था। क्योंकि सऊदी में है मक्का मदीना, और वहां वो गल्फ एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, ठीक है, उसको डेवलप किया गया है। और क्योंकि रेगिस्तान एरिया है तो टेम्परेचर वैसे ही 50 डिग्री से ऊपर रहता है। जून का महीना है, जो कंट्री ट्रॉपिक्स में है उन पे ऑलरेडी सितम, सूरज एकदम सर पे, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर विद क्लाइमेट चेंज, मतलब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये जानलेवा साबित हुआ है। यहां पे 68 भारतीय हैं, इसमें 68 इंडियंस, मैक्सिमम जो है वो इजिप्शियंस है। मक्का में टेम्परेचर 51.8 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो कि आप भुन गए हो, जल गए हो। ओके, तो लगभग 18 लाख इस बार जो हज यात्रा की है। जो 5 प्रिंसिपल्स है इस्लाम के, मैंने पिछली बार भी बताया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको 5 बार की नमाज अता करनी होती है। आप अल्लाह के अलावा कोई भगवान को नहीं मान सकते। साथ ही साथ आपको रोज़े रखने पड़ते हैं। आपको एम्स जो आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको चैरिटी भी देना पड़ता है। और आप अपनी ज़िंदगी में 5वां जो है, अपनी ज़िंदगी में आपको एक बार हज यात्रा जो है वो ज़रूर करनी होती है, ठीक है ना। तो हज यात्रा सऊदी अरेबिया में आप करेंगे, इसीलिए सऊदी जो है वो दुनिया का लीडर भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ये समझिए कि जब मुस्लिम आ रहे हैं, हज यात्रा कर रहे हैं, तो उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड केसेस की बात करें, अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की माने, तो यहां पे लगभग 2700 केसेस आए हीट एग्जॉस्टन। इससे ज्यादा है क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहे। ये बेइज्जती का कारण है ना भाई, सऊदी सरकार के लिए बेइज्जती का कारण नहीं है, ठीक है ना। किसी भी सरकार के लिए बेइज्जती का कारण है कि इतनी सारी डेथ्स जो है धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, होती हैं डेथ्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ भाई जब 2013 में जब बादल फटा था तो प्रलय आई थी, बहुत लोग मरे, बट 1000 यहाँ पे हीट वेव्स, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से मरना, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो डिफरेंट सोर्सेस की अगर बात करें तो 1000 आंकड़ा पार कर गया है। इजिप्ट से सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा इजिप्ट से हैं, फिर इंडोनेशिया, सेनेगल, जॉर्डन, ईरान, इराक, इंडिया और तुनीशिया से हैं ये, ठीक है ना। तो 300 के करीब, जैसा कि हमने बताया कि दे आर फ्रॉम इजिप्ट, ओके। और इंडोनेशियंस बता रहे कि 140 के ऑफिशियल्स, और तब से ये आंकड़ा वैसा का वैसा ही है, दैट्स नॉट अपडेटेड, हो सकता है ज्यादा इंडियंस हो, है ना। अब सऊदी अथॉरिटीज ने बोला कि सुनिए, टेम्परेचर है, हमको पता है, आप हमको मत समझाइए, हम बहुत काम कर रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स एसी कर दिया है, शेड्स लगाए गए हैं, कूलर लगाए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बांटी जा रही है, आइसक्रीम बांटी जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं, मिस्टिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, वाटर डिस्पेंसर तक लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों 51.2 डिग्री सेल्सियस में आप कुछ खास कर नहीं सकते। कुछ भी कर लो, बर्फ ही क्यों ना डाल लो, वो और डेंजरस हो जाता है। पानी आपको लगातार पीना होता है। तो जो हज के लिए आ रहे हैं, स्पेशली एल्डरली और जो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं, जो एल्डरली हैं, वो उनको वो ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उनको ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर मिसिंग के लिए डेस्परेट सर्च। भाई जो यहां पे ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब आखिरकार मिसिंग लव्ड वंस गए कौन? बेटा हम जा रहे हैं हज पे, बोला कि ओके अब्बू जान आप जाइए। उसके बाद पता चलता है कि अब्बू जान का फोन नहीं आया। अब जब नहीं आया तो फिर कहां ढूंढे उनको? हम जाए वहां पे, कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये फिर एकदम से दिक्कत। फेसेस कवर्ड है, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अटायर सेम है,
ट्रेडिशनल अटायर है, एक ही अटायर पहन के आप यहां पे जाते हैं और फेसेस सबके कवर्ड है, तो एक तरीके से ढूंढने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब इल्सा जो कि आसवान इजिप्ट, आसवान डैम है ना इजिप्ट पे, नील नदी पे बना हुआ है, तो आसवान की रहने वाली है इल्सा। वो बताती हैं, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल उठाया है कि इस बार की जो हज है वो बहुत ही शेमफुल है, वो सही नहीं है। और स्पेशली जो स्टोनिंग रिचुअल होती है, जब हजरत इब्राहिम को सपना आता है, भगवान ये कहते हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जो अपनी सबसे प्रिय चीज़ है वो कुर्बान कर दो, तो उनका छोटा बेटा जो सबसे प्रिय होता है, ठीक है, इस्माइल, तो अब जब हज़रत इब्राहिम अपने इस्माइल जो उनका बेटा होता है उसको कुर्बान करने जा रहे होते तो बीच में शैतान मिलता है, तो शैतान उनके ध्यान को भटकाता है कि अरे ये बेटा है, ये तुम्हारे लिए हमेशा जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम क्या कर रहे हो। तो शैतान ध्यान भटकाने की कोशिश करता, बट नहीं मानते हैं वो, और उसके बाद जैसे ही उनकी बलि देने जा रहे होते हैं, भगवान रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अरे सुनो सुनो, ऐसा मत करो, ये बकरी है या मेमना है, मेमने की बलि दे दो। ठीक है, तो ये तब से फिर वो बकरीद का सिलसिला जो है वो चला जाता है कि आपको उसको बच्चे की तरह पालना है और उसके बाद आपको कुर्बानी देनी है। ओके, अब यहाँ पे जो शैतान का रिचुअल है ना, आप खड़े होके शैतान को ऐसे कंकड़ पत्थर मारते हैं, लेकिन जहाँ आप खड़े हो रहे हो 3 वॉल्स हैं, अब वो तो ओपन है, जो स्टोन्स आप मार रहे हो 3 वॉल्स पे, दैट इज क्वाइट ओपन। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इतना भयानक टेम्परेचर है कि वो इल्सा बताती हैं कि जो पिलग्रिम्स, जो यात्री हैं, वो गर्मी के मारे बेहोश हो गए, वो जमीन पे गिर गए। अब देखिए, सिक्योरिटी पर्सनल को उन्होंने बताया कि भैया देखिए कुछ यात्री गिरे हुए हैं, लेकिन वही है कि जो पूरा का पूरा जो यात्रा है दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। तो अब सबसे बड़ी बात है, किसको आप ब्लेम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया से परमिशन आपको देनी पड़ती है अगर आपको हज यात्रा पे जाना है, तो वैसे भी हज यात्रा एक महंगी होती है, इतना आसान नहीं होता है। अब जो लोग नहीं कर पाते तो देश अपने हिसाब से कोटा देते हैं, पैसे देते हैं कुछ, कि चलिए ठीक है आप नहीं कर पा रहे, हम इतने पैसे लगा देंगे या इतना कुछ आपके लिए काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं, ये भी अभी हम इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पिलग्रिम्स जो हैं, ठीक है, जो यात्री हैं, सऊदी अरेबिया से आपको परमिशन चाहिए, वरना आप नहीं आ सकते। कि हम हज यात्रा पे जा रहे हैं, उसके बाद आपको परमिशन दी जाती है। अब उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं, क्योंकि भाई एक बार मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे मोस्ट फॉलोड रिलीजन है, ठीक है ना, तो जितने मुस्लिम्स हैं भाई उनको एक बार तो करनी ही है। अब देखिए, जो धार्मिक महीना होता है ना, उसमें ज़्यादा भीड़ें बढ़ जाती हैं। अभी जैसे कहीं पे भी आप जाइए, ठीक है, आप अब जैसे जून में जाइए आप, या सावन में आप चले जाइए काशी विश्वनाथ। मैं तो गया था, मैं दर्शन करके आया काशी विश्वनाथ सावन के महीने में, मतलब पिछले साल जब मैं गया था। तो आप ये समझिए कि इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग दर्शन कर रहे हैं। तो जब भी धार्मिक महीना होता है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे यात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब सऊदी अरेबिया जो है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए उन्होंने अलाउ कर दिया तो सारे मुस्लिम्स आ जाएंगे, तो सऊदी अरेबिया कोटा सिस्टम चलाता कि इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, इस समय पे इतने ही लोग आ सकते, जो कि सऊदी अरेबिया का कच्चा सिस्टम है, ठीक है ना। अब ओवर क्राउडिंग और ओवर हीटिंग यहाँ पे पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये क्यों हो रहा है, देखिए, ट्रिप, अब एक बार सऊदी अरेबिया ने स्टेप 1 आपको परमिशन मिल गई, उसके बाद आपको ट्रैवल एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। अब ये ट्रैवल एजेंसी जैसे मंदिर स्पॉन्सर करती है, वैसे मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मस्जिद जो है उसके थ्रू आप जाते हैं, ठीक है ना, इस मस्जिद के थ्रू, या तो वहां पे ट्रैवल एजेंसी, या कई बार मस्जिद ही स्पॉन्सर कर देती है, या कई बार मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं। तो एकोमोडेशन से लेकर, भाई एक एजेंसी का काम क्या होता है, यहाँ आपके घर से पिकअप करके एयरपोर्ट पे छोड़ के आना, वहां पे फिर होटल का देखना, सब कुछ, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, जो भी मक्का में आपको रहने का बंदोबस्त है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ये लोग करते हैं। और रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ये रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स जो हैं वो फिर इस मिशन का पार्ट होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, यहां पे सऊदी अथॉरिटीज को ब्लेम किया जा रहा है, या फिर यहां पे उनकी खुद के देशों को ब्लेम किया जा रहा है कि सबसे यहां इनफ शेल्टर्स दिए ही नहीं गए। हम जिस तरीके से आए हैं, हमको वो फैसिलिटी यहां पे दी ही नहीं गई है, ना प्रॉपर शेल्टर दिए गए हैं, ना बहुत अच्छी फैसिलिटी। अब सऊदी कह रहे हैं कि भैया हमसे जितना हुआ हमने किया है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम, देखिए 1,71,000 के करीब अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी को जाना है, वो नहीं जा पाता, तो अब वो लीगल रूट से तो जा नहीं पाएगा, तो इलीगल रूट से जाएगा। तो यहां पे 1,71,000 अनरजिस्टर्ड है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, कि तो इनको करनी ही करनी है यात्रा। अब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है,
इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनका ठेका किसी ने लिया भी नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, कोटा सिस्टम को बाईपास करके ये आ रहे हैं। तो सऊदी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, सऊदी सिक्योरिटी सर्विसेज ने कैंपेन लॉन्च किया था कि कोई भी अगर इस तरीके से हज अनरजिस्टर्ड है उसको आप अरेस्ट कर लें। अब अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम जो यात्री हैं वो, क्योंकि भाई अगर रजिस्टर्ड हो तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अनरजिस्टर्ड में जैसे एसी हो गया, शेल्टर हो गया, कूलर हो गया, मिस्टिंग हो गया, ये सब आपको नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। और बोला जा रहा है कि मैक्सिमम जिनकी मौत हुई है वो यही अनरजिस्टर्ड यात्री हैं। साथ ही साथ यहां पे एक मैनेजर जो कि प्राइवेट इजिप्शियन टूर कंपनी का है, उन्होंने जो यात्रा ऑर्गेनाइज की थी वो बता रहे हैं कि भाई देखिए, टेम्परेचर ज्यादा है, यहां नॉन कंप्लायंस भी हमको देखने को मिला है। जो यात्री हैं उनमें भी एक लैक ऑफ अवेयरनेस देखने को मिली है। जब बहुत ज्यादा धूप है तो मत जाइए। इस बार का इवेंट पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, टेंट्स नहीं है, इतने सारे लोग इस बार ज्यादा आ गए हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड इतनी है नहीं, ठीक है ना। साथ ही साथ हीट को इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब आप ठीक है, माउंट अराफात पे जो है वहां पे आप चढ़ते हो। अब माउंट अराफात ओपन है, सीधा धूप आपके ऊपर लग रही है, ठीक है ना, जो कि एक होली माउंटेन है, तो इंटेंस सन है। अब आप लोअर स्लोप्स पे नहीं हो ताकि छाए मिले, आप ऊपर चढ़ गए। अब जब आप सूरज के सामने, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आप सही सलामत वापस आओगे। तो मैनेजर बोल रहे हैं कि इसमें बेटर एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसका कारण है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि सनशेड्स जो हैं वो डेफिनेटली यहां नहीं। देखिए, आप सनशेड्स कहां लगा देंगे, आप पहाड़ों पे थोड़ी ना शेड लगा देंगे, ठीक है, होता है लेकिन इतना आसान नहीं है। तो अब ये बोला जा रहा है और इनको खत्म करें इन चैलेंजेस को। 2019 की एक स्टडी बताती है कि जो सऊदी है, दे हैव अटेम्प्ट्स टू कूल डाउन पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज। अब इसमें क्या था कि जैसे कोई भी एस्केपिंग नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है ना, और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ी मार जो है वो इन्हीं देशों को पड़ी है जो ऑलरेडी गर्म है। भाई देखो, यूरोप और अमेरिका ने जो कांड किए हैं उस वो हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से हज यात्रा और ज्यादा गर्म होने वाली है और हर साल दर साल ये डेंजरस हो जाएगी। तो अब जो आप बहुत पुराना नॉर्म है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे सऊदी डिपार्टमेंट को, सऊदी अथॉरिटीज को सोचना पड़ेगा कि अब चीजें बदल रही हैं। और इनफैक्ट कोई भी धार्मिक यात्रा अगर गर्मी में हो रही है तो मेरे ख्याल में अब गाइडलाइंस को बदलने की जरूरत है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुजफ्फरपुर सेक्स स्कैंडल पे कल हमने बात की थी, तो वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।